आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 7 है, प्रश्नावली है 2.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को एक तो मीटर में करना है और एक किलोमीटर में। तो आपको याद रखना है कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं ना तो 100 का भाग देते हैं। अब यहाँ पे आ गया किलोमीटर, तो डायरेक्ट देखो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए पहला किस में बदलेंगे, मीटर में, फिर 1 मीटर में, फिर किलोमीटर में। अब यानी कैसे, मीटर में होते हैं 100, ठीक है, और किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, यानी सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसको किससे भाग देंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यानी 1,00,000 का उसमें हम भाग देंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं। तो 5 सेंटीमीटर को जैसे ही मैं यहाँ पे इसमें 100 का भाग लगा देता हूँ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। अब भाग लगा दो तो 1 और 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, एक संख्या तो है और एक संख्या नहीं तो यहाँ पे ये जीरो आ गया, उसके बाद ये पॉइंट और आगे जीरो लगा दो तो 0.05 मीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 5 में जैसे ही मैं इस 1,00,000 का भाग दूंगा तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। अब किलोमीटर में क्यों, मैं वापस बता देता हूँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 इंटू 100 यानी 1,00,000 हो गया। तो यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो एक संख्या तो आ गई, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ पे पॉइंट और ये पॉइंट, यानी ये होगा इसका 0.00005 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको इसको बदलना है। अगला देखो यहाँ पे 35 मिलीमीटर, एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर, को सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, कि इस 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, तो ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 10 का भाग लगाना है। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब मुझे इसको मीटर में बदलना है, जैसे कि इस मिलीमीटर को अगर मुझे मीटर में बदलना है तो मीटर से पहले क्या आता है, सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 10 होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, यानी इसमें आपको 1000 का भाग लगाना है। वापस मैं आपको समझा देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 10 का भाग देंगे। अब मिलीमीटर में मीटर कितने होते हैं, मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 1000 मीटर हो गए, ये हो गए मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को अगर आपको किस में बदलना है, किलोमीटर में, तो सबसे पहले देखो मिलीमीटर को किस में चेंज किया था हमने, यहाँ पे सेंटीमीटर में, फिर किस में किया था, मीटर में यानी 1000 में, और मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो इसको भी 1000 से करेंगे, तो यानी कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इतना इसमें आपको भाग लगाना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, यानी 1 किलोमीटर में 1 करोड़ मिलीमीटर होते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, यानी कितने हो गए देखो, ये 1000 हो गए इधर, उसके बाद ये 1000 और
यहाँ पे 10 नहीं आएंगे, ये 1000 और 1000 हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था, ठीक है। तो 1000 और 1000 यानी 10 लाख होंगे। कितने होंगे? 10 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख का भाग देना पड़ेगा। तो 35 मिलीमीटर में अगर हम जैसे ही 35 में 10 का भाग लगा देंगे तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा और 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 35 में जैसे हम 1000 का भाग लगा देंगे तो वो मीटर में आ जाएगा, यानी 1 2 3 संख्या है तो 5 3 और ये 0, ये यानी 0.035 मीटर। और अगर 35 में अगर हमने 10 लाख का भाग लगा दिया 6 0, तो वो किस में बदल गया? किलोमीटर में। तो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 0 है तो दो संख्या है, 3 4 5 6 और यहाँ पे पॉइंट 4 0 और ये दो संख्या आ गई। इस तरह से इसको आपको बदलना है।